हेलो दोस्तों, उत्तराखंड लेक्चरर की इस वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो इंटीग्रेशन है। तो आज हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे और इंटीग्रेशन जो है उसका जो नाम है उस नाम को हम कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। तो इंटीग्रेशन की स्टार्ट करते हैं और कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। अब देखिए, कुछ तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे पहले फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसे होंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला हम लिखेंगे, जैसे x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस वाली प्रॉब्लम में देखूं तो इसका एग्जाम्पल ऐसा होगा कि मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं एक्स स्क्वायर डी एक्स का। तो देखिए, यहाँ n पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो ये पावर एक बढ़ जानी है और ये 2 प्लस 1 हो जानी है और डिनोमिनेटर में भी 2 प्लस 1 लिख देना है। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला था कि एक्स क्यूब अपॉन 3। ये मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल दिया इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए। दूसरा देखिए, अगर इंटीग्रेशन dx लिखा है, यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, तो इसका मतलब है x प्लस सी। इस तरह से c कांस्टेंट है यहाँ पे, तो कहीं पे लिखा होता है इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx, इसका मतलब है इसे लिखेंगे 5x प्लस सी। नेक्स्ट जो हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, हम थर्ड फॉर्मूले पे जाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, आपके पास लिखा है सपोज साइन एक्स का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स एंटी डेरिवेटिव है, तो ये होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल हम देते हैं। सपोज हमारे पास लिखा है इंटीग्रेट 3 साइन एक्स। तो देखिएगा, कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे इसमें और ये साइन एक्स से लिख देंगे और dx, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया? साइन एक्स इज कॉस एक्स प्लस सी। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हुआ और हमने उसे प्लस सी लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रेशन है कॉस एक्स का। चलिए यहीं लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx। cos x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो sin x है। अब देखिए, इस पे बेस्ड अगर मैं कहीं क्वेश्चन कहूंगा तो मेरे को लिखा होगा इंटीग्रेशन 3 cos x सपोज लिखा है, तो ये फॉर्मूला बेस्ड है, हम डायरेक्ट इसे 3 बाहर करेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx करेंगे। cos x ऑफ dx क्या हो जाएगा? 3 बाहर और cos x का इंटीग्रेशन sin x। cos x का डायरेक्ट फॉर्मूला ये रख दिया हमने, sin x। नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ, नेक्स्ट फॉर्मूला जो है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास 10x प्लस सी। एंटी डेरिवेटिव है तो 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो sec स्क्वायर x होता है, इस चक्कर में हमने ये लिख दिया। अब हमारे पास कहीं पर कुछ एग्जाम्पल है, सपोज लिखा है इंटीग्रेशन 3 sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला मालूम है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 कांस्टेंट नंबर है, बाहर कर सकते हैं। तो sec स्क्वायर एक्स dx और sec स्क्वायर एक्स का 10x प्लस सी। ऐसी ही इंटीग्रेशन ऑफ, नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ sec x 10x। ये हमें याद रखना है हमेशा। sec x 10x का फॉर्मूला हो गया sec x
प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला, ये sec x tan x का जो फॉर्मूला है sec x हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx माइनस cot x dx, cot x प्लस सी। अगला फॉर्मूला, इन पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आप इन फॉर्मूलों को देखिएगा। अगला फॉर्मूला है cosec x cot x, इसका क्या फॉर्मूला होगा? अगर cosec x cot x है तो माइनस cosec x प्लस सी, ये फॉर्मूले हैं। इसके बाद हम कई बार ऐसा लिखा होता है इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इनवर्स फॉर्मूला इसमें लगेगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस सी। इसी तरह से सेम फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला कॉस इनवर्स x का है माइनस साइन के साथ। ऐसे ही आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हो, ये फॉर्मूला इनका है टेन इनवर्स x का। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x कहीं लिखा हो तो उसका फॉर्मूला e टू द पावर